पैसे दीजिए और एक इंसान को आप खरीद लीजिए जो ताउम्र आपके लिए गुलामी करने के लिए तैयार है, ताउम्र आपकी हर फरमान को पूरा करने के लिए तैयार है, और इस महिला को आप खरीदकर उसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। न्यूज नेशन ये अपने इस खुलासे के साथ ये कहना चाहता है कि हमारे देश में कानून की कमी नहीं है, लेकिन हां, कानून का पालन करने वालों की कमी है। पुलिस के पास ऐसे तमाम कानून मौजूद हैं जिसके जरिए इस धंधे को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। महिलाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं, हम उन्हें आदर से देखते हैं, लेकिन क्या हमारे समाज में ये तमाम ऐसे लोग जिन्हें आज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, महिलाओं को उसी नजर से देखते हैं जैसा हम और आप देखते हैं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। और यही वो सच्चाई है जो आज न्यूज नेशन अपने इस खुलासे के साथ आपके सामने पेश कर रहा है। रमेश, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, ये कोई पहली दफा नहीं कि इस तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन पहली बार तस्वीरों के जरिए कि कहां खुलेआम बिना दबाव के किस तरह से चलता है ये पूरा गोरख धंधा, पुलिस के नाक के नीचे, क्योंकि पुलिस की मिली भगत होती है। और ये कोई एक साल का धंधा नहीं है, पूरा नेटवर्क बनाने में इनको सालों बीत जाते हैं, और इस नेटवर्क के जरिए ये पूरे देश में इस धंधे को बेखौफ तरीके से चलाते हैं। यहां तक की बात यहां तक कही गई है कि जिसे चाहे आप उंगली से इशारा भर कर दीजिए, हम उस लड़की को अगवा करके आपके लिए ले आएंगे। हमको चाहिए तो बस केवल दाम, और वो दाम उम्र के हिसाब से बदलते जाएंगे। और पैसों के लिए खरीद फरोख्त का ये जो नायाब तरीका, ये जो घटिया तरीका जो हमारे समाज में फल फूल रहा है, वो सिर्फ कानून के जरिए क्या रुक जाएगा? क्या इसको रोकने के लिए जिस मशीनरी की जरूरत है, क्या वो काम करती दिखाई दे रही है? और जिस तरह की सेल बनाने की बात कही थी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, वो सेल क्या कर रहे हैं? गृह मंत्रालय ने चंद पैसों के बजट पारित किए हैं, उन पैसों का क्या मतलब? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिहैबिलिटेशन की बात कही है, उस रिहैबिलिटेशन का क्या मतलब? अगर आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, इन महिलाओं को सुरक्षित नहीं करते, इन महिलाओं ने खुद ये माना कि उनके लिए मजबूरी है ये सब करना, तो क्या उन्हें मजबूर कर रही है हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था और हमारा समाज? जी, और हम आपके सामने बता रहे हैं कि इस खुलासे के जरिए हमने अभी तक कितने दलालों के बारे में आपके सामने तमाम बातें रखी हैं। सबसे पहले हमने राजीव दलाल को दिखाया, जिसने चंद रुपए में दिल्ली में ही लड़की उपलब्ध कराने की बात कही। उसके बाद राजीव से मिले हम सुनीता से। सुनीता जो कि एक महिला थी, वो खुद पैसे के हिसाब से बता रही थी कि आप कैसे लड़की खरीद सकते हैं। सुनीता ने अपने एक दोस्त के जरिए, जिसे वो भाई साहब कह रही थी, उसके जरिए हमें एक माँ बाप से मिलवाया, जिसने साफ तौर पर कहा कि 60,000 रुपए दीजिए और उसकी बेटी को आप खरीद सकते हैं। एक माँ बाप 60,000 रुपए में अपनी बच्ची को बेच रहा था। और उसके साथ साथ फिर हम पहुंचे नवाब दलाल के पास। नवाब दलाल का साफ तौर पर कहना था कि उसने 3 स्कूली छात्राओं को बेचा है। इतना ही नहीं, 17-18 साल से लेकर 22-25 साल तक की महिलाओं को, जिसे आप देखें उसे वो अगवा कर सकता है और आपके लिए मुहैया करा सकता है। फिर आपको जो मन में आए आप उसके साथ कर सकते हैं। और नवाब के साथ हम पहुंच गए सोनू दलाल के पास, जिसकी रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले हमने आपके सामने पेश की थी। और सोनू दलाल वो किंग पिन है जिसे मुरादाबाद का डॉन कहा जाता है। जी हां, देखने में वो बस एक बगल के मोहल्ले का लड़का लगता है, लेकिन वो लड़का इतना शातिर है कि उसे मुरादाबाद का डॉन कहते हैं। 2.5 लाख रुपए में न्यूज नेशन के साथ वो एक लड़की का सौदा करने के लिए तैयार था। उस लड़की का नाम चांदनी था, और जाहिर सी बात है लड़की का नाम चांदनी तो नहीं होगा, लेकिन वो लड़की भी बिकना चाहती थी। इस पूरे मामले में आइए हम अब जरा पढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अब आपके सामने अपनी अगली रिपोर्ट हम पेश करते हैं। रमेश, बिल्कुल, हम लड़कियों की खरीद फरोख्त करने वाले दलालों के नेटवर्क का पूरी तरह से पर्दाफाश करना चाहते थे। सोनू इस नेटवर्क का सबसे शातिर चेहरा था, इसलिए हमने उसे टारगेट किया। इस मुलाकात में इस सच का एक दूसरा पहलू उजागर हुआ, और वो पहलू क्या था जरा आप जान लीजिए। चांदनी के बाद सोनू ने हमें एक दूसरी लड़की से मिलने को कहा। सोनू के कहने पर सतेंद्र हमें उस अड्डे की तरफ ले चला जो मुरादाबाद के एक रिहायशी इलाके में था। कई सकरी और तंग गलियों से गुजरते हुए हम उस घर के सामने थे जहां आज सोनू हमें दूसरी लड़की से मिलवाने वाला था। एक कमरे वाले इस घर में हमारी मुलाकात हुई एक ऐसी महिला से जो खुद को लड़की की भाभी बता रही थी। लेकिन अब तक हम ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि जिस तरह सोनू चांदनी का भाई नहीं है, उसी तरह ये औरत भी रीना की भाभी नहीं है।
बल्कि एक महिला दलाल है। और जहाँ पहले गए थे वो कौन सी थी? इस बीच पानी देने के बहाने रीना को हमें दिखाया गया। थैंक यू। वो रीना की कथित समय बिजी है, यानी महिला दलाल ने बात इसीलिए आगे बढ़ाया। आना पड़ा। फाइनल करने के लिए हमें बोला गया, फिर लास्ट लड़की तो आपने देख ली। ऐसे थोड़ी देखा जाता है, बात करनी पड़ेगी ना, दो शब्द बातें भी तो करनी पड़ेगी ना। अभी तो देख के बात तो वही करेंगे ना जो करेंगे। फाइनल हमें करनी है, हर चीज हमें करनी है। सिर्फ हमें तो जहाँ से गाड़ियाँ बिठाएंगे और ले जाएंगे, आपको पेमेंट कर देंगे। अभी बताओ कितना पेमेंट है, कितने में दोगे ये बताओ लड़की। आप बताओ हमें भैया से, हम इस समय हम आपके सामने बैठे हैं, आप ये बताओ लड़की कितने में है, कितने मिलेगी हमें। मैंने तो इन्हें बता दिया था जो भी था। दरअसल हमारे सवाल का जवाब महिला दलाल के पास नहीं बल्कि सोनू के पास था। इसलिए महिला दलाल ने सोनू को बुलाया और हमें सोनू से बातचीत के लिए कहा। सोनू बताओ ना, मैंने तुम्हें कितना बताया? वो तो बता दीजिए। आप मतलब है कि ये देखिए अलग नहीं है, फिर भी आप अगर ये बताओगे कोई इसमें कोई, अब देखो जब रिश्ते जुड़ती है तो फिर इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती। जो भी है आप बताइए खुलकर। बताओ मेरे सामने बताओ। हाँ 2.5 लाख तो कुछ कम नहीं। नहीं वो तो चलो बात जब तुम लोगों में सब में होगी तो ऐसी कोई नहीं है। नहीं 2.5 तो देखो, आप क्या लगती हैं लड़की की? भाभी लगती। माता पिता नहीं वो नहीं, मतलब खत्म हो चुके हैं। अच्छा तो 2.5 लाख तो देखो बहुत ज्यादा है। बताइए जो बात आपकी है। हम सोनू की बात सुनकर हैरान थे कि किस तरीके से लड़कियों को किसी सामान की तरह बेचा जाता है। सिर्फ 2.5 लाख रुपए में कोई भी इन दलालों से लड़कियां खरीद सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का असली और घिनौना चेहरा हमारे सामने था। हम रीना से बातचीत कर सच की पड़ताल करना चाहते थे, लेकिन महिला दलाल ने हमारी बातचीत पर पैनी नजर रखी हुई थी। हम सवाल रीना से करते लेकिन जवाब महिला दलाल देती। ये बताइए ना कि आपको किसी तरह का कोई एतराज तो नहीं है? ऐसी बातें पूछोगे तो ऐतराज तो है ही। जब आपने मुझसे बात कर ली तो नहीं देखो ना, मुझे प्रपोजल चाहिए। एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि कई कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि पता लगा 10 दिन रही लड़की वहाँ से चली गई, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है ना क्रिएट। तो इसीलिए पहले ही इन चीजों को पता कर लिया जाता है। हम कल या परसों आएंगे के तौर पे रखो आप फिलहाल, ठीक है? बाकी परसों आते हैं। नहीं हम पैसे लेके सीधा लेके चले जाएंगे। हम सीधा आएंगे, पैसा लाएंगे। पैसा फाइनल बताइए मुझे कितना चाहिए और नंबर दे दो। नंबर लिख लीजिए मेरा। उस पे लिख दो, बात हो जाएगी ना। तो क्या रेट रहेगा, क्या रहेगा हिसाब किताब? फोन पे बता देंगे। देखिए ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं फोन पे नहीं होती हैं। फोन पे बातें नहीं हम ही उठाएंगे, लेकिन जो बातें आमने सामने बैठ के हो जाती हैं, जो रिश्तेदारी। बताया आपको 2.5 लाख से कम नहीं। हाँ देखिए, मैंने तो आपकी हामी पे आपने जैसे बोला, मैंने के तौर पे कर दिया। तो 10-20 साल की बात हो जाएगी। इस बातचीत के बाद हमने सोनू को भरोसा दिलाया कि हम जल्द ही रीना को फाइनल कर एक बार फिर मुरादाबाद आएंगे। रतीश त्रिवेदी के साथ दीपक त्यागी, मुरादाबाद, न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से रीना का सौदा करने के लिए तैयार हो गया सोनू दलाल। और सोनू दलाल के बारे में एक और बात हम आपको बता दें, रीना वो लड़की है जिसके साथ वो शादी करके आया था।
और उसके बाद भी उसे बेचने को तैयार था। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इस धंधे में कौन किसका सगा और कौन कहां है। मानवता की बात तो दूर छोड़िए, संवेदनाएं तो खैर हैं ही नहीं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ लगातार बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गीता लूथरा जी हैं, मनीष सिसोदिया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रंजना कुमारी जी लगातार इस पूरे हमारे खुलासे में हमारे साथ मौजूद हैं, बनाली जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और अब एक और शख्स हमारे साथ जुड़ रही हैं, उषा ठाकुर जी। उषा ठाकुर जी इस पूरे मामले में बहुत अहम कड़ी हैं, क्योंकि इस पूरे छापे में, या यूं कहें कि इस पूरे मामले में ये कैसे दलाली होती थी, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। आप बीती बताएंगे वो आपको कि कैसे दलालों के बीच में वो खुद गई थी और वहां उन्होंने देखा था कि लड़कियों की खरीद फरोख्त कैसे होती है। अपनी आप बीती बताएंगे उषा ठाकुर आपको। बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर आप देखिए, ये लड़कियां किडनैप हो सकती हैं, इनको शादी के झांसे में फंसाया जा सकता है, इनको पैसों का लालच देकर अपने साथ लाया जा सकता है और इनको चंद पैसों में बेचा जा सकता है। ऐसे दलालों के नेटवर्क पे सेंधमारी हमेशा से जोखिम का काम होता है। छोटी सी चूक हमारे खुफिया ऑपरेशन और हमारी टीम के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। इसलिए हमने दलालों को पूरा भरोसा दिलाया और उनके भरोसे को जीतने का एक और कदम हमने उठाया। आज हमारी सोनू से तीसरी मुलाकात होनी थी। हम एक बार फिर मुरादाबाद की गलियों में इस घिनौने धंधे की तहकीकात करने निकले थे। सोनू से वायदा किया था कि अब हम अपने रिश्तेदार के साथ उससे मिलेंगे और रीना को लेकर आखिरी फैसला वही करेंगे। हमने इसके लिए महिला कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ लोक अधिकार समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा ठाकुर से बात की। उषा ठाकुर हमारी रिश्तेदार बनकर इस खुफिया ऑपरेशन पर जाने को तैयार हो गईं। हमारा इरादा समाज सेवी संगठनों को भी महिलाओं के साथ हो रहे इस तरह की ज्यादतियों से वाकिफ कराना था। सड़क पर कुछ देर सोनू से बातचीत के बाद हम उसके अड्डे पर जा पहुंचे। आज हम एक बार फिर मुरादाबाद के रिहायशी इलाके में मौजूद उस घर में पहुंचे जहां एक दिन पहले हमने रीना को देखा था। थोड़े दिखावे की औपचारिकता के बाद लड़की की भाभी, जो कि असल में दलाल थी, उसने हमें रीना से मिलने की इजाजत दे दी। हमारे साथ गई सामाजिक कार्यकर्ता उषा ठाकुर ने रीना से बातचीत शुरू की। क्या जैसे करना भाग जैसे भी करना है करना मुझे करना। कोई तुमको परेशानी तो नहीं है? नहीं तो हम लोग अभी भी वापस जाने को तैयार हैं। हाँ नहीं तो अब तक हम इन दलालों के सामने कोई न कोई बहाना बनाकर सौदेबाजी टालते आ रहे हैं, लेकिन उषा ठाकुर से मुलाकात के बाद दलालों ने हम पर सौदा फाइनल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। हमने मामले को थोड़ा और टालने के लिए कुछ पैसे भी दिए। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, अभी पैसे कुछ बाहर से आके 4 दिन आप मंगा लो कुछ। नहीं हम कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। चलो दीपक काम करो। आप एक बार और सोच लीजिए, तलाश तो नहीं है? नहीं है जी, पूछ लिया था, हमने बता दिया था इसमें। हाँ ठीक है, आप लोग सब सहमत हो? अभी मैं पेमेंट कर देता हूँ, 10 मिनट आप बैठ के आराम से मैं हाँ कर लो। लेकिन सोनू और महिला दलाल चाहती थी कि हम उसी दिन रीना को अपने साथ ले जाएं। फिर हमारी बात नहीं हुई। मैंने क्या बताया, अब ये बताओ ना। आपने कहा पहले 2500 का है, हाँ? 10 तुम्हें दे देना। मैंने क्या बोला था? मैं बोल तो रहा हूँ, तुम मैंने कहा और 10 तुम्हें देना। हाँ, बिल्कुल इस पर खुल के यही बात। सोनू से हमारी ये मुलाकात तीखी नोक-झोंक के साथ खत्म हुई, लेकिन सोनू और हम दोनों ही झगड़ा नहीं चाहते थे। सोनू ने हमें कुछ दिन बाद फिर से मुरादाबाद आने को कहा। भाई से बैठ के गाड़ी में, और जो भी
रतीश त्रिवेदी के साथ दीपक त्यागी, मुरादाबाद, न्यूज नेशन। तो उस दिन उषा ठाकुर हमारे साथ मौजूद थी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और 1.25 लाख रुपए अगर हमने उस समय बस गिन दिए होते तो उस लड़की को उठाकर हम लाकर आज आपके सामने पेश कर सकते थे। जाहिर सी बात है, यह कानूनी अपराध है, इसलिए हमने इसे करना उचित नहीं समझा। उषा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उषा जी, हम आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस